नमस्कार, टाइम्स टुडे में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इस वक्त की खबर देवरिया से। देवरिया नरसंहार पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जताया दुख, मिले दोनों परिवार से। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लेहड़ा में हुई निर्मम हत्या में अपने निर्धारित कार्यक्रम में समय से 1 घंटा विलंब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सबसे पहले देवेश यादव के घर लेहड़ा पहुंचे, जहां घटना का स्थल का निरीक्षण किया, लेकिन दुबे के परिवार का कोई परिजन उपस्थित नहीं था। तत्पश्चात अखिलेश यादव अभय टोला में प्रेम यादव के घर पहुंचे, जहां अखिलेश यादव प्रेम यादव के घर पहुंचकर प्रेम यादव को श्रद्धांजलि अर्पित कर उसके उपरांत प्रेम यादव के परिजन से मिले और शोक संवेदना व्यक्त की। कहा कि परिवार को न्याय मिलेगा, हम सब आपके लिए खड़े हैं। अखिलेश यादव परिजन में लगभग 50 मिनट का समय दिया। तत्पश्चात पत्रकार वार्ता में कहा कि यह घटना जिला नहीं पूरे प्रदेश में निंदनीय है। सरकार जात पात बताकर कार्य कर रही है। हत्या दोनों तरफ से हुई है, परंतु जाति वाली पार्टी एक तरफ शोक व्यक्त कर एक तरफा कार्रवाई कर रही है। और यह भी कहा कि प्रशासन गैर जिम्मेदार है, जिसका उदाहरण सरकार द्वारा अधिकारी कर्मचारी पर की गई कार्रवाई बता रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार यह घटना कैसे हुई है इस पर जांच नहीं कर रही है। वह एक तरफा कार्रवाई कर रही है और पहले साजिश के तहत प्रेम को बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। बुलडोजर की बात करते हुए यह भी कहा कि लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है, उसके लिए न्यायपालिका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देवरिया में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं मानता हूं डीएम ने जो बात कही है कि रिलेशन में घटना हुई है। प्रेम यादव की जान नहीं जाती तो किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात पर को छुपाना चाहती है। आइए पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कहा है हम आपको सुनाते हैं। यह खास खबर अमित पांडे की बने रहे हमारे साथ, देखते रहे टाइम्स टुडे। हमारी सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को अवश्य बजाएं, जिससे सभी खबरों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद। अपना दुख समझिए। मुख्यमंत्री जी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं और किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। अगर इस सरकार ने न्याय दिया होता, न्याय पहले दिन से देना शुरू किया होता, तो शायद हम लोगों पे भी दबाव नहीं बनता कि हम आते हो घर परिवार के लोगों से मिलते आकर। सर, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं मध्य प्रदेश। देखिए सुनिए, ये बात कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। सर, यूपी में बदला लेंगे उसका? नहीं देखिए, बदला बदली बात मत करो। देखिए सर, ये विषय इसलिए मैं नहीं उठाना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए देवरिया कांड बड़ा विषय है और न्याय में संतुलन हो, न्याय में संतुलन हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। देवरिया कांड मैंने पहले से कहा, ये समाज के लिए और मनोविज्ञान के लिए ये बड़ी चीज़ है कि आप समझें कि अगर एक परिवार के साथ घटना होती है तो दूसरे परिवार का मनोविज्ञान क्या होता होगा। और ये डीएम ने खुद कहा कि ये रिटेलिएशन में घटना हुई है और फिर शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है। भाई शासन प्रशासन और न्यायालय के लिए क्या मामूली बात है। आज तक पता नहीं है कि घटना कैसे हुई। पहली प्रेम यादव को किसने बुलाया, प्रेम यादव वहाँ कैसे पहुँच गए मोटरसाइकिल से, उन्होंने कभी ज़मीन ली, उनका भाई बेच रहा है। अब परिवार की बातें क्या मैं बोलूँगा जो मैं जानता हूँ या आप जो जानते हैं, जो आप जानते हैं कि भाई परिवार जो था अगर ज़मीन बेच रहा है, एक भाई ने बेच दी ज़मीन, इन बातों को मैं कहूँ क्या वो परिवार अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता था, ये बातें मैं कहूँगा क्या? ये सब आप जानते हो। इसलिए मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब न्याय मिलेगा और न्याय की भावना होती सरकार की, तो खेतों में इतना कार्यकर्ता नेता नहीं दिखाई देता। ये जनता खेतों में नहीं दिखाई देती। सर, शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि अगर आप साथ लड़ते चुनाव तो फायदा होता दोनों लोगों को। अरे भाई, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में पत्रकार भाइयों, उन्हें ऐसे सवाल मत पूछो जिनका जवाब हमें भी देना पड़े। और जो बात आप कह रहे हो ना कांग्रेस की और सरकार की और जाने क्या क्या, किस नेता ने कहा? किस नेता ने कहा? कांग्रेस ने। किस नेता ने कहा है? कांग्रेस किस नेता ने कहा कांग्रेस के? एक मिनट, किस नेता ने कहा? नाम बताओ ना। नेताओं ने कहा। अरे नेता को एक नाम बताओगे? नेता किसने कहा? हम बता रहे हैं। कमलनाथ ने कहा। क्या कहा है उन्होंने? कि मतलब हम भी चाहते थे, अखिलेश जी चाहते थे कि भाजपा को हराया जाए, उनको मजबूत जो है हराया जाए, लेकिन आप अगर कमलनाथ जी ने ये कहा है तो कमलनाथ जी पूरी बात कहें। और जब बीजेपी को हराना है
तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब वहाँ पे सर ठीक है भाई, चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ये कांग्रेस से देखिए ऐसा है, ये अरे भाई वो हम सुने नहीं थे क्या कहा था। हम भी अपने मंदिर बना रहे हैं, हमारे मंदिर में भी आना। जो हमसे सवाल पूछ रहा है नाम बता दे देना, अगर उसमें आप बुलाए जाओगे तो आपको बुलाए ना बुलाए वो लोग, मैं आपको अपने मंदिर बुलाऊंगा। हाँ तो सर ये वाला जो बात था, सर ये चुनाव वाला सर था। अरे कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में कांग्रेस यूपी में जो है आपके साथ ना जाके बीएसपी के साथ जाना चाहती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए मेरी जिम्मेदारी ये है एज ए पॉलिटिकल पार्टी कि समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने जो बीजेपी का मुकाबला किया है, हम मुकाबला करेंगे। आज ये विषय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता, किस नेता ने इन पत्रकार साथियों को ये नहीं पता था कौन नेता ने क्या कहा, खैर आपने जानकारी दे दी, इसलिए अभी नहीं। हमें अगर बात करनी होगी तो हम अपने स्तर पे करेंगे। जहां इंडिया गठबंधन में 3 बार बैठे आप पटना में बैठे, बेंगलोर में बैठे, जिन नेताओं की आप बात कर रहे थे क्या उस गठबंधन में बैठे तो उस टेबल पे थे कि कहीं? ये बात बोल दूंगा तो कहोगे मैं अलग बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, इंडिया गठबंधन में जो बातें हुई, क्या मैंने कभी कहा जो बात पटना में हुई होगी, जो बात बेंगलोर में हुई होगी, जो बात मुंबई में हुई होगी, तो क्या बातें हुई होंगी? हम सब बीजेपी को हराना चाहते हैं, और बीजेपी को इसलिए नहीं हराना चाहते हैं कि बीजेपी देश बर्बाद कर रही है, वोट नहीं डाल पाएंगे आप। आज तो आप लिए यूट्यूब लिए घूम रहे हैं, बीजेपी दोबारा आ गई तो फिर समझ लेना बीजेपी का यूट्यूब होगा। होकर के जाएं बाजार और सुरक्षित होकर के बाजार से लौट के आ जाएं, ये इसका मतलब सुरक्षा है। सुरक्षा का मतलब ये थोड़ी कि घर को, परिवार को कैद कर दो, गाड़ी उठा ले जाओ, यहाँ से सामान ले जाओ। से कह रहा हूँ आप पत्रकार साथी नहीं, कोई देखिए आर्थिक सहायता नहीं, ये परिवार अगर पढ़ेगा लिखेगा, जो पढ़ाई करना चाहेगा, जो मदद करेगा मैं करूँगा मदद। यूपी में इस परिवार की हम मदद करेंगे, और मैं सरकार से कहूँगा कि अगर वो सरकार मदद करती है तो दोनों परिवार की मदद करें। सर जो इंडिया गठबंधन में मध्य प्रदेश समाजवादी कांग्रेस और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि न्याय हो रहा है, मगर यहाँ साफ साफ दिखा जातिवाद हो रहा है, इसको किस तरीके से देखिए इसीलिए मैंने कहा, देखिए योगी की सबसे बड़ी परिभाषा ये, और सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, एक मिनट चाहिए ना सवाल। अरे भाई मैं बैठा हूँ, ये जो बुलडोजर चलाने की भाषा है, जो बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, ये मत समझिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है, दूसरे का दुख अपना दुख समझें। आप अपना गिराते हैं तो मुआवजा लेते हैं। आपकी किसी की हिम्मत हो अगर ये बात की कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग गिराई और कितने करोड़ मुआवजा उठाया, अगर आप इसे बुलडोजर चलाना चाहते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना मुआवजा आपने खुद लिया है सरकार से। परिवार से मिलने गए, वहाँ एक भी सदस्य नहीं, कोई बात नहीं। देखिए मेरी जिम्मेदारी ये है, देखिए मैं जानता हूँ और ये बात आप भी जानते हो, और जब मैं पहुँचा हूँ तो मैंने वो बाइट भी सुनी है, एक चैनल के माध्यम से कुछ खबर आई, हालांकि मैं सिग्नल या उसके नेटवर्क ना आने की वजह से मैं नहीं सुन पाया। जो बात मुझे समझ में आई कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता है, ये उसकी भावना है और उसको उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकता हो। कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सवाल ये नहीं, हम किसी के भी दुख में शामिल होने आए हैं। इसीलिए मैंने कहा, आपने जब बुलडोजर से किसी की माँ और बेटी को जला दिया गया और बुलडोजर चल गया, आप उस परिवार के उस बेटे से मिलने नहीं गए। उस बेटे को इस सरकार ने ठंड में नंगा किया था। अरे हम तो कहते हैं उस बेटे से तुम क्यों नहीं गला मिलते हो जाकर के, क्यों नहीं मिलते जाके सरकार? यूपी में बीजेपी मैं आर्थिक सहायता इस परिवार की भी, और अगर वो उस परिवार कहेगा तो मैं उस परिवार की भी मदद करूँगा। अच्छा ये क्या है सबका साथ, बेटा क्या जानेगा?